देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो केस कराए थे। एक 37 डिग्री और एक कौन सा लिया था? 53 डिग्री। एक 53 डिग्री था, दिस वन। मैंने क्या देखा था यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 6G/5L। और यहाँ अल्फा कितना आया था? 9G में 20L, कुछ ऐसा आया था। तो हमने क्या देखा था, जो जितना एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्फा डिक्रीज होता है। और अगर अल्फा डिक्रीज होता है तो हमें एटी का फॉर्मूला पता है, अल्फा आर। ए इज अल्फा आर इन सर्कुलर मोशन, है ना? तो यहां से एटी भी क्या हो रहा है बेटे? डिक्रीज। अगर एटी डिक्रीज हो रहा है तो घटते घटते कितना चला जाएगा? जीरो चला जाएगा। और इस डिक्रीज का मतलब ये बताया था कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आप ऐसे सवालों में कभी भी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी जैसी इक्वेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहां इक्वेशंस लगती हैं। अब हम ये नहीं लगा पाए। मैंने कहा कि देयरफॉर डू नॉट अप्लाई दिस। अप्लाई व्हाट? अप्लाई व्हाट? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था, और मैंने आपको इन ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या बताए थे? सबसे पहले टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगा दो। दूसरा स्टेप, एटी निकाल लो अल्फा आर से। और थर्ड इक्वेशन, न्यूटन लॉ की इक्वेशन बना दो सुडो फोर्स वाली, और उसके अंदर क्या पुट कर दो? एटी। आपकी नॉर्मल निकल जाती थी। सही है? लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दोबारा, आपकी रोड यहां हिंज्ड है, कॉपी निकालो सारे। रोड हिंज्ड है, और इनिशियली बेटा ये यहाँ है, और हमने यहां से रिलीज किया इसको, और फाइनली ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई इधर। ये फाइनल सिचुएशन है इसकी। क्वेश्चन वही है सेम। यहाँ पे ओमेगा भी बतानी है आपको निकाल के, यहाँ पे ओमेगा भी निकालना है। आप दोबारा बना, मान लीजिए ये N1, ये N2। बोलो क्या यहाँ आते 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 80 तो जीरो हो गई? अभी बोला ना मैंने, ये एंगल बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, बढ़ते 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 यहाँ आ गई, तो 80 क्या हो गई? जीरो। तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई। तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, क्या ये यहाँ नहीं आ गया? इसका मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा चल के नहीं आया क्या? और ये इसका मतलब कैसा मोशन कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन। इसमें इसमें रेडियस कितना नजर आ रहा है? L/2। क्या नीचे mg लगता है? नीचे क्या लगता है? mg। अब यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? सेंट्रीपिटल। कहाँ लगती है सेंट्रीपिटल? सेंटर की तरफ। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग गई एक्सेलरेशन। तो ये AC इधर, तो अब की बार इस AC का सूडो किधर आएगा? MAC नीचे। ऊपर क्या दिख रहा है? N1। नीचे क्या है? एक MAC भी तो दिखेगा। तो MAC और mg, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे वाली फोर्सेस। इनिशियली कहाँ था वो? रेस्ट पे। फाइनली वो यहाँ आ गया। यहाँ की इसकी कोई वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ना इसके पास। तो क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो? E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल। इसमें क्या आता है? काइनेटिक इनिशियल प्लस U इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस U फाइनल। आ रहा है समझ? मैंने क्या कहा था, ऐसे सवालों में कभी भी इक्वेशंस नहीं लगानी। क्या लगानी है? एनर्जी कंजर्वेशंस। क्या 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 कह रहा है ये? काइनेटिक इनिशियल बोलना कितनी है? जीरो। रेस्ट में स्टार्टिंग में पोटेंशियल भी कितना है? यह आ गया बेटे हाइट पे, बट दैट इज अ रेफरेंस। रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आप क्या देख रहे हो? रेफरेंस से आप कितना नीचे आए? ऐसे आए। अब हमें क्या देखना, अगर हमने इसको रेफरेंस माना, बताइए शिका, कितना नीचे आए हम लोग? कितना नीचे आए हम? किसका मोशन देख रहे हैं? सर्कुलर मोशन किसका देख रहे हैं? इस पॉइंट का। ये पॉइंट यहां आ चुका है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां था, ये इतना नीचे गिर गया, L/2 गिर गया।
तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो रेफरेंस से नीचे सब क्या होता है, तो माइनस एम जी एच करके लिख सकते हैं। लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, ये इसके अबाउट घूम रही है कि नहीं घूम रही है, ओमेगा से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस एम जी एल बाई टू। बात समझ में आई? दोबारा सुनिए जो लेट ज्वाइन किए हैं, सुनो। लास्ट क्लास में मैंने ऐसा ऐसा कुछ बताया था और मैंने ऐसे ऐसे 3-4 सवाल कराए आपको। मैंने आपको यहाँ से कंक्लूजन निकाल के दिया था कि अगर अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो एटी भी डिक्रीज होगा, और ऐसे ऐसे जब ये रोड घटते 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 नीचे आते आते ऐसी हो जाएगी वर्टिकल, तो वहां पे तो एटी जीरो हो गया। वहां पे जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो कौन आएगा? मैंने क्या कहा था, सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी एक्सेलरेशन लगा करती हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। वो टेंजेंशियल वाली तो खत्म, अब टेंजेंशियल वाली खत्म तो बची कौन, एसी। सेंटर कहाँ है, जहां हिंज्ड पॉइंट है, तो सेंटर की तरफ क्या लगी, एसी। इसके अकॉर्डिंग एम ए सी इक्वेशन बना लेंगे। दोबारा से यहां से जल्दी से ओमेगा निकाल के दो। क्या ये आई लिखना आता है आप लोगों को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालते करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट बॉडी घूमती है, कहाँ घूम रही है, क्या है ये, टेंजेंट। टेंजेंट नहीं है ये, रोड का टेंजेंट कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय, करो सॉल्व। मैं एक चीज तुम लोगों को निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो डेफिनेटली जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, बोलो इसकी इक्वेशन बनाओ, ऊपर कौन N1, नीचे कौन कौन, तो mg प्लस एम ए सी, ओके। बट दिस ए सी कैन बी वी स्क्वायर बाय आर एंड कैन बी ओमेगा स्क्वायर आर। आपको कौन सा ठीक लग रहा है? बिकॉज मैंने क्या निकाला है, यहां से ओमेगा निकाला है, तो मैं ओमेगा वाले फॉर्मेट में चीजें भरूंगा। 2 स्टेप, क्वेश्चन खत्म। एनर्जी कंजर्वेशन, ओमेगा निकाला, इक्वेशन में भर दिया। क्या भरूं देख, N1 इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये आर किसकी रेडियस है, उस सर्कल की जिसमें वो सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, कितना है, L by 2, so that is R is L by 2, find omega here। मैंने एक्सेलरेशन, मैं बेटा फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। फोर्स के बराबर फोर्स होती है, एक्सेलरेशन थोड़े होती है। नॉर्मली जब फोर्स, इसके अपोजिट में फोर्स कौन कौन सी, एसी के एम ए सी, तो ये रही। आया समझ? जल्दी से सोल्व कर लो। इस आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 3 भरो फटाफट। कितना आया ओमेगा, कितना आया, √3g/L, इतना आया, यहां पुट कर दो डायरेक्ट। आया ना समझ? लास्ट के 5-6 क्वेश्चन देखना, ऐसे ऐसे सवालों में आते हैं ये सारे सवाल जो रिपीटेडली तुम्हारे को दिखते हैं। 3g/L भरो, यहाँ mg, m ओमेगा स्क्वायर मतलब ये कट गया, रूट कट गया इसका, इंटू L/2 ये कट गया, तो कितना आ गया mg, और ये 3mg/2 कितना आ गया, 9mg/2। सही है, सो दैट इज योर आंसर। ये सॉरी mg था, ये mg था, ये कितना आएगा, तो 5mg आएगा, ये mg था। सही है। एक ऐसा ही सवाल एक और करके दिखाओ, कौन बताएगा मुझे इसमें और क्या केस हो सकता है। यस, इसका मतलब आपकी रोड ऑलरेडी टिल्टेड हो, तो अभी आपने यहां से छोड़ा है इसको, अब ये यहां से ऑलरेडी ऐसे हो, तो ये ऐसे, और फिर यहां आए, क्या फिर भी वही केस है? मैं ये ध्यान दिलवा रहा हूं कि ये जो चीज मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाई, ये मैंने क्यों लगाई, ये मैं क्यों लगाई, क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन 80 वाली 0 हो गई। तो इसका मतलब मुझे किसका रोल लेना पड़ेगा, एसी का। तो एसी का रोल लेने के लिए जब ये वर्टिकल हो रही है तो एसी के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बना रहा हूं, और जब मैं एसी को भरूंगा तो आई नीड ओमेगा, एंड दैट ओमेगा विल बी कंप्यूटेड बाय दिस एनर्जी कंजर्वेशन। 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। पिछले में कितने में हो रहा था,
3 में, क्योंकि पहले क्या निकालनी पड़ रही थी, 80, अब AC निकालनी पड़ रही है तो AC भरनी है। आ गया समझ? अब इसको 37 डिग्री पे पहले ही ले लो और सेम सवाल आगे प्रोसीड करो। करो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, मेरी बात सुनिए एक बार। देखो, कल मैंने एक बच्चे से पूछ रहा था कि व्हाट डू मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, और मैं बहुत बार बता चुका हूं, W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, आप सोच रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल्स टू डेल्टा के ही होता है, पर बेटा ये जब ये वर्क लिखोगे तो डेफिनेटली ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? अब यहाँ पे क्या लेगा फोर्स, mg, कितनी डिस्प्लेसमेंट लेगा, mg इंटू L/2, डेल्टा के ही क्या लिखेगा? आया कि नहीं आया? जो ये बोल रहा है उससे आंसर आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ये सोचने में कि फोर्स कौन सी, डिस्प्लेसमेंट कौन सी। जैसे अब इसको समझ में आ रहा है कि mg वाली फोर्स नीचे लगी, ये इस पॉइंट को कितना नीचे लेके आई, L/2, यानी कि mg इंटू L/2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो ये 0 पड़ा था, लेकिन फाइनली तो इसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई? यही तो इक्वेशन मेरी बनी है। ये देखो, ये mg L/2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mg L/2। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट, जब आपको ऐसा लगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं तो EI बराबर, ऐसा भी बोल सकते हो जो मैंने लगाया। और अगर मान लीजिए कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होती तो वहां पे W इक्वल्स टू क्या आता, E फाइनल माइनस E इनिशियल। ये दो फॉर्मेट है, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये कभी लगाना ना आए ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे सोच लो कि फ्रिक्शन लग रहा है तो, फ्रिक्शन लग रहा है तो ऐसा ऐसा लगा दो, फ्रिक्शन जैसी फोर्सेस नहीं है तो ये लगा दो। आपको यहाँ फ्रिक्शन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे कौन दिख रहा है, mg, ग्रेविटेशन वाली फोर्स, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटेशन की कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगी इस हिसाब से। बात क्लियर है? तो ओमेगा इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी फटाफट, 37 डिग्री लो आंसर जल्दी से। बेटा मैं बहुत कम स्पीड में सवाल करा रहा हूँ, सोच सोच के करो, दिमाग में बैठने चाहिए। ये लो, हिंज पॉइंट यहाँ ले लो, ये 37 डिग्री ले लो और करके दिखाओ। से वही चीजें ले सकते हैं, N1 और एक एक कहा, ये वाला N2 मान लो। बट क्या आपको लग रहा है N2 0 आएगा अभी? कॉमन सेंस। क्यों? mg नीचे लगेगा, ये 37 डिग्री पे लगेगा, उस mg का कुछ कंपोनेंट रोड के पैरेलल भी टूटेगा, इसका मतलब N2 किसी के बराबर तो आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये 37, ये फाइनली कहां जा रही है, यहां जा रही है, ये फाइनली यहां चलेगी। क्या आपको लग रहा है ये सेंटर ऑफ मास यहां था और अब ये यहां चला गया, इसका मतलब इट इज एग्जीक्यूटिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन। अगेन इसका रेडियस कितना, L/2, तो ये L/2, क्या यहां पहुंच के इसके ऊपर 80 0 पर क्या लगेगी अंदर, AC। क्या नीचे क्या लगता है, mg, और MAC भी तो लगेगा इधर सूडो वाला, ऊपर N1, तो N1 इक्वल्स टू mg प्लस MAC, बट यू नीड टू राइट AC which is what, m omega square r, that omega will be counted from energy conservation, EI बराबर EF। क्या ये स्टार्टिंग में यहां थी और यहां से मैंने क्या कर दी बेटे, रिलीज। देखो जल्दी जल्दी से, mg कहाँ आया, नीचे, बट क्या ये mg लेके आ रहा है इसको नीचे, कौन लेके आ रहा है, mg कोस वाला, वेरी नाइस। तो ये क्या नीचे कुछ इस तरीके से टूटेगा, बोलो कितना, mg cos 37 कितना होता है, तो यानी कि 4/5 mg, इधर क्या टूटा, 3/5 mg। और आपको अच्छे से नजर आ रहा है दिस N2 इज इक्वल्स टू 3/5 mg। और अभी ये जो 4/5 mg है, इसका मैंने क्या किया था, इसका कुछ करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा मुझे? देखो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम है? आराम से सोचो बेटे, 1 घंटा भी एक सवाल को सोच लोगे ना, जिंदगी के लिए ऐसे सवाल कभी भूलोगे नहीं। अभी इतना टाइम है, इतना एम्पल टाइम हमारे पास है कि हम एक एक घंटा भी सोच सकते हैं।
लेकिन फिर नहीं आएगा, फिर बर्डन हो जाएगा बहुत ज्यादा। सोचिए, क्या ये 0 इनिशियली रेस्ट पे है, ये इसको इसको रेफरेंस मान लूं, मान सकता हूं इसको रेफरेंस, इसकी पोटेंशियल इसको मान लूं रेफरेंस, तो आपको ये वाली वैल्यू तो नहीं पता भाई। अगर आप इसको रेफरेंस मानोगे तो आपको ये वाली वैल्यू थोड़े पता है कितनी है, ये तो निकालनी पड़ेगी mgh लिखते हुए कि आप रेफरेंस से कितना नीचे हो। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, देखो ऐसा ऐसा, कहाँ था ये, इधर, कहाँ आ गया ये, इधर आ गया। अगर मैं देखूं स्टार्टिंग में यहाँ एंगल 37 डिग्री बन रहा है, अगर मुझे हाइट देखनी है कि कितना नीचे आया, मैंने इसको रेफरेंस माना है ना, रेफरेंस इसी को मान लो ना जहां पे ये था। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो क्या मैं यहाँ ट्रायंगल बना दूं, तो ये ट्रायंगल बनाइए 37, तो ये भी 37। अगर ये साइड कितनी है L/2, तो क्या ये वाली साइड नहीं आ जाएगी, बोलो कितनी है ये 37 है भाई, तो ये वाली साइड आएगी L/2 cos 37, और ये क्या आएगी, तो L/2 sin 37। कोई प्रॉब्लम, ये यहां तक कितना था है L/2, तो आपको ऐसा लग रहा है ना ये कितना हाइट नीचे आई, यहां से कितना ये अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये देखो मैं इनिशियली यहां था इस लेवल पे और मैं फाइनली यहां आ गया, इसका मतलब मैं इतना नीचे गिरा कि नहीं गिरा, गिरा। रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने कितनी मान ली, लगाऊं यहाँ इक्वेशन, देखो काइनेटिक इनिशियल यू इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल, बोलो ये कितनी, ये भी कितनी, क्योंकि मैंने इसको ही क्या मान लिया, रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस से कितना नीचे आया, इतना, कैन यू L-10, L/2 साइन 37 कितना होता है 3/5, तो कितना आ गया ये आ गया 3L/10। इसका मतलब इनमें से माइनस करो, L/2 माइनस 3L/10, तो 5L माइनस 2L/10, 3L, कितना आ गया ये L/5। इसका मतलब तुम्हारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी नीचे आ चुकी है, L/5। बोलो काइनेटिक फाइनल का तो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस mg, कितना गिरे नीचे, खत्म। ओमेगा निकालो, इस इक्वेशन में पुट कर दो जो भी हमने बनाई, कौन कौन सी, ये दी, N1 किसके बराबर है, mg प्लस MAC। ढूंढने पर भी पैटर्न नहीं मिलते हैं सवालों में, यहां आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। इस सवाल में क्या प्रॉब्लम थी, एंगल वाले में ये निकालने में दिक्कत हो रही थी कि कितना नीचे आया है। हमने क्या किया, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम, ये देखो बेटा, ये जहां पे एंगल होता है उस साइड कोस ले लिया करो और उससे अपोजिट क्या ले लिया करो, साइन। तो ये वाली हाइट आ गई यहां से, और यहां से लेके यहां तक की हाइट मेरे को ऑलरेडी पता है L/2, इनमें से माइनस किया तो इसका मतलब दैट इज अ फोल्ड, इतना गिरा नीचे। बनाओ जल्दी इक्वेशन करो, mgL/5 इक्वल्स टू हाफ ml² 3 पुट किया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर यहां से निकालना है, बोलो कितना आया, m से m कैंसिल, कितना है यहाँ पे 6, तो 6L/5 तो यहाँ आ गया 6G/5L रूट ओमेगा आ गया, तो ओमेगा इतना आ गया, यहाँ भर दो, कितना है ये N1 इक्वल्स टू mg, व्हाट इट इज m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू कितनी है L/2, तो यहाँ भरो, प्लस m ओमेगा स्क्वायर कितना है 3G/L इंटू AC, क्या है L/2, ये आ गया, स्क्वायर है, मैंने रूट भर दिया 6G/5L, 6G/5L, रूट कट गया, तो कितना आ गया ये 3 पे कटा, कितना आ गया ये mg प्लस 3mg/5, तो 8mg/5, दैट इज योर आंसर, डन। ये रोड यहाँ है, ये देखो ये रोड अभी ऐसे है और ये यूं गिर गई नीचे, इसका मतलब ये यहां आ गई, इनिशियली ये यहां है और फाइनली ये यहां आ रही है।
क्या आपको लग रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आया? और क्या ऑब्वियसली यू तो आया नहीं होगा, क्या ये घूम के आया? कुछ इस तरीके से। आप क्या करो, इसको, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो, ये फिर से बी हो गया और ये सी यहाँ आ गया। यस और नो? जब ये रोड गिरेगी तो ए तो यहीं रहेगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। बोलो सी भी सर्कल में करके आएगा ना मोशन? क्या सी इतना बड़ा सर्कल बना के नहीं आएगा? उसका रेडियस कितना होगा? एल। और इसका रेडियस कितना होगा? L/2। डायग्राम बनाओ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। बेटा v क्या होता है? ओमेगा आर। क्या होता है v? तो v इक्वल टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला लगाना है, मैंने ये हिंट दे दिया आपको। b वाले पॉइंट के लिए व्हाट इज द रेडियस, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। c के लिए l और a के लिए तो 0। इसका मतलब डंडा अगर हाथ पे अगला हिस्सा लगता है तो स्पीड ज्यादा होती है कि नहीं होती है? अगले हिस्से की स्पीड सोच लो, ये सी अगला हिस्सा है ना डंडे का, इसका मतलब इसका इसका स्पीड कितना आएगा? ओमेगा इंटू एल। और बी का कितना आया? आधा। इसका मतलब डंडा अगर सेंटर से हाथ पे लगता है तो कम दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। किस किस का एक्सपीरियंस है? तेज लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है। कि सर क्या सिखा रहे हो? देखो जल्दी फटाफट आंसर बताओ। अभी कॉमन सेंस क्या काम कर रही है? पहले स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ये। इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है? अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान लूं, ग्राउंड इज द बेस्ट रेफरेंस, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको रेफरेंस माना। बोलो आप रेफरेंस से कितना ऊपर हो? आप बी के लिए देख रहे हो, बी कहाँ है? ये रहा। इसका मतलब कितना ऊपर? तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgl/2। पर जब ये गिरा तो क्या इसके पास मोशन में वेलोसिटी आई? तो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। और रोटेशन में काइनेटिक का फॉर्मूला, इसका मतलब mgl/2 इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा स्क्वायर निकालना है। व्हाट इज आई हियर? स्क्वायर बाय 12, क्योंकि सेंटर में है ना ये। यस, सोच लो अभी भी। ml/12 आएगा जी? हाँ। तुम्हारा सेंटर कहाँ है? सेंटर, सर्कल का सेंटर। तुम्हारी एक्सिस कहाँ है? इसके अबाउट घूम रहा है ये तो घूम रहा है इसके अबाउट। ये क्या है इस रोड का? टेंजेंट। ml/3, ml/3 भरो यहाँ, जल्दी से सोल्व करके बताओ। √3g/L आया है। हम्म, √3g इसका वीबी का, बी वाले की 1/2 आ रहा है ना बाहर, तो 1/2 √3g/L ये आ रहा है। ये तुम्हारी ओमेगा आई थी और RL/2 आया था, उस एल से काटा मैंने। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? क्या आंसर? mg/L/2 हाफ ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, कितना आया ये? 2 से 2 कैंसिल, 3g बाय में l, ये ओमेगा आ गया रूट में, तो यहां भर दो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा कितना है? √3g/L है ना? तो कितना आ गया ये? L/2। तो एक √L से कटेगा ये, तो √3gL हो जाएगा। सही है? बाय 2 आ जाएगा। एक एल से एक √L कट गया ना, तो √3gL/2 आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। ए डिस्क इज रोटेटिंग विद ओमेगा, a disk is rotating with omega 4 radian per second. A disk is rotating with omega equals to 4 radian per second. And I की वैल्यू दे दी बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है कोमल?
आई का फॉर्मूला मेन एम, हाँ तो केजी मीटर स्क्वायर, सिंपल। लिखिए आई की वैल्यू है 2 केजी मीटर स्क्वायर, 2 केजी मीटर स्क्वायर आई की वैल्यू। फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क टू स्टॉप द रोटेशन इन 2 सेकेंड, फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क टू स्टॉप द रोटेशन, टू टू टॉर्क टू स्टॉप द रोटेशन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में रोकने के लिए बताइए। बेटा जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला सोचो, टाउ का फॉर्मूला बोलो, आई अल्फा, यस और नो, व्हाट इज मिसिंग? अल्फा विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब इक्वेशन लगाओ, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तुम्हारी डिस्क कहां थी पहले? रेस्ट में, है ना? वो कितने से घूम रही है? 4 रेडियन पर सेकंड से, तो ओमेगा दे दिया, ये ओमेगा दे दिया। अल्फा नहीं है, कितनी देर में रोकना है, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, ओमेगा नोट पहले इतना है ऐसे, फाइनली क्या हो रही है? स्टॉप, तो फाइनल वाली ये है, तो ये 0, अल्फा टी कित 2 सेकंड में रोकना है, तो अल्फा नहीं आ जाएगी, अल्फा माइनस की आएगी। क्यों? रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड रोक रहा है चीजों को, तो अल्फा निकालो यहां से और आई अल्फा में पुट करो। पोज करो भाई, इनका आंसर बताने दो। बेटे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाओ, ये फाइनली स्टॉप करना है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 0। ये कितना दे रखा है? 4 प्लस अल्फा टी, टी कितना दे रखा है? 2, तो अल्फा इक्वल्स टू -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगल में रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी टाउ निकालना है, तो आई अल्फा, आई दे रखा है 2, ये भी कितना आ गया? 2, तो और कितना आ गया? 4 न्यूटन मीटर। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 4 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन देखेंगे तो निकाल लेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती थी? W इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन कैसे लगाओगे? पहला बोलो, W ऑल क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है? अगर मेरे को यहां एक बार देख लो इधर बेटा, W ऑल को ऐसे रखो, डेल्टा के जो होता है क्या वो के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है? इसको कैसे लिखूं? हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज हाफ आई कॉमन ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला हियर। क्या ये बिल्कुल उसकी एनालॉजी से लिखा हमने? जहां पे हाफ एम वी स्क्वायर आता था, अब क्या आ गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आपने वर्क में पावर पढ़ी थी, पावर, पंप पढ़ाया था पावर के, मैंने 3 लेक्चर बनाए थे, 2 से 3 लेक्चर, पर मैंने कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आ गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखी थी? यहाँ क्या आएगी? फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। वी का काम तो टाउ ओमेगा। यहाँ पे पावर रोटेशन में ये बन गया फॉर्मूला। सही है? आ रहा है ना समझ में? फॉर्मूले तो याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमारे को उसके फॉर्मूले आते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का काम टाउ कर रहा है, वी का काम ओमेगा कर रहा है। सही है? क्वेश्चन लिखिए इससे, क्वेश्चन लिखो, इसको मास m कोमा r रेडियस लिख लेना। ए सर्कुलर डिस्क, ए सर्कुलर डिस्क हैज मास, ब्रैकेट में लिखो m कोमा r, मतलब मास m है और रेडियस r है, m कोमा r, एंड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एंड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through, passing through its geometrical center, passing through its geometrical center and perpendicular to its plane। लिख लेना यार, an axis passing through its geometrical center and perpendicular to its plane। angular velocity of disk, angular velocity of disk changes from
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क चेंजेस फ्रॉम ओमेगा टू 5 ओमेगा। कहां से कहां चेंज हुई? ओमेगा से 5 ओमेगा हो गई अब। सही है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्क डन इन डूइंग सो। ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सी, क्या ओमेगा फाइनल दे दी 5 ओमेगा? ओमेगा इनिशियल कितनी थी? ओमेगा। आई कहाँ है अब आप बताओ। इसने क्या बोला? उस लाइन को पढ़ो। तुम्हारी एक्सिस कहां से जा रही है? सेंटर से। और क्या कहाँ है? परपेंडिकुलर। डिस्क के परपेंडिकुलर वाले का आंसर कितना आया था? mr²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया? mr²/2। सो द आई की वैल्यू mr²/2। ओमेगा फाइनल, ओमेगा सोल्व हो गया, वर्क डन आ जाएगा। क्लियर? जल्दी करो। mr²/2 ये कितना था? 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया ये? 24 आ गया ना ये। 24 ओमेगा स्क्वायर नहीं आया? 5 गुणा 5 25। क्या आ गया ये? mr²/4 कट गए। 6m ओमेगा² r²। टाइम खराब करने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर डिस्क हैज मास 2 kg। ए सर्कुलर डिस्क हैज मास 2 kg। मेरी नोटबुक में ये 36 क्वेश्चन चल रहा है, मतलब मैं आपको 36 सवाल करवा चुका हूं अभी तक। ए सर्कुलर डिस्क हैज मास 2 kg एंड रेडियस 2 मीटर। एंड रेडियस 2 मीटर। डिस्क है, डिस्क। फिगर्स पे सर्कल किया करो पढ़ते हुए कि कौन सी फिगर है, उसके हिसाब से आई लिखना पड़ेगा। रेडियस कितना दिया है? 2 मीटर। नेक्स्ट लिखिए, इफ ओमेगा चेंजेस फ्रॉम, स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे, इफ ओमेगा चेंजेस फ्रॉम 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे लिखना 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड टू 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये पहले इतनी थी, अब वो ऐसे घूम रही है 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। किसी को आइडिया लगा ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। यूनिट देखो बेटे, रिवॉल्यूशन है ये। अगर ये रेडियन पर सेकेंड होता तो ये ओमेगा होता। अभी क्या दिया है ये? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है, 2π/ν। आया समझ? यहां से बोलो कितनी है? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कितने चक्कर लगाए 1 सेकेंड में, ये फ्रीक्वेंसी ये वाली होती है। अगर ये रेडियन पर सेकेंड होती तो ये ओमेगा होता। अभी हम कैसे करेंगे? ओमेगा निकालने के लिए 2π/ν, और आदत बना लो जब न्यू दिया हो तो उसको 2π से मल्टीप्लाई तो करना है। कितना आ गया ये? 4π। क्या आ गया? तो ये 4π रेडियन पर सेकेंड आ गया। क्या ये ओमेगा बन गई? क्या ये इनिशियल वाली है? और फाइनली 2π से मल्टीप्लाई तो 12π रेडियन पर सेकेंड। खत्म। इतना स्टेप था। जल्दी करो आप। आई बताओ, आई। लो जी। क्या था? हाफ mr²/2। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 2 kg और रेडियस भी कितनी है? तो ये बोलो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। ओमेगा फाइनल 144π² माइनस 16π²। बोलो, हाफ m की वैल्यू 2, रेडियस की वैल्यू भी 2, तो स्क्वायर 4/2। 144 माइनस 16 128, 128π²। डन। ये कट गया, ये 2 पे कट गया, तो कितना आ रहा है तुम्हारा? हाँ, तो 256 आ गया क्या ये? 256। हाँ, तो π² में छोड़ोगे तो ऐसे छोड़ दो, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली आप इतना भी लिख सकते हो। क्या है ये? आया क्या है? जूल। सही है। इस तरीके से करना है। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ेगी? ओमेगा। ऐसा था, ऐसा करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। जब ऐसे ऐसे सवाल आए तो कौन सी थ्योरम लगती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सही है। हाँ, टाइम पीरियड भी दे सकता है। दिया हुआ है ये कितना है? 1/2। टाइम पीरियड 1/2 है। ठीक है, वो टाइम पीरियड भी दे सकता है। फिर वहां से तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी?
पहले न्यू और फिर ओमेगा, या डायरेक्टली लिख लो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। आदत बना लो ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू भरने की और 2π/t भर के देखने की। आया समझ? जा सकते हो भाई।